વાત કરીએ હવે આસામમાં, તો આસામમાં સુરતની સાડી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। આસામમાં મેખલા સાદર નામની સાડી પર પ્રતિબંધ મુકાયા છે। 1 માર્ચથી સાડી પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે। આસામની સાડી પર ભાર મૂકવા આ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે। આસામની સાડીની કિંમત 3000 થી 10000 સુધી છે, ત્યારે આપણી સુરતની મેખલા સાડીની કિંમત માત્ર 500 થી 700 રૂપિયા છે। સુરતના વેપારીઓએ કેન્દ્રીય કાપડ રાજ્યમંત્રીને પણ આને લઈને રજૂઆત કરી હતી। तो जनमंच में तरुणभाई जैन अपनी साथे जोड़ाई चुक्या छे, जेओ कापड़ना वेपारी छे। तरुणभाई, स्वागत है आपनु। तरुणभाई, केटलुं नुकसान थशे सूरत विविंग इंडस्ट्री ने अने पावरलूम इंडस्ट्री ने नुकसान केटलुं थशे आ निर्णयथी? सर, आज की डेट में इस नुकसान का हम अभी तक आर्थिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माल गया हुआ है और यहाँ पे माल बना हुआ है और वीवर्स के पास भी माल बना हुआ है। ये जो मार्च का महीना है, इस महीने में लगभग हमारा 50% माल इस महीने में बिकता है, क्योंकि आगे अप्रैल 14 तारीख को असम का सबसे बड़ा त्यौहार बिहू है। तो इस मौके पे, एन मौके पे असम सरकार ने 1 मार्च से हम जो बना रहे हैं यहाँ पे सूरत में मेखला चादर, उसको बैन कर दिया है। तो हमारा पैसा सबका रुक गया है, वीवरों का, ट्रेडरों का, और असम में जो भी होलसेल है बेचने वाले उन सब का। तरुण भाई, अगर नुकसान की बात की जाए तो कितना नुकसान है? जिस तरह से आपने बताया कि स्टॉक कर दिया गया है मेखला साड़ी का, और अब जो प्रतिबंध की बात की है आसाम के व्यापारियों ने 1 मार्च से, तो कितना नुकसान है अपने यहाँ के गुजरात के व्यापारियों का? लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना नुकसान आज की डेट का है, और जो माल स्टॉक में है उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जी तरुण भाई, आपने आगे रजूआत भी की थी, प्रेजेंटेशन भी किया था जो हमारे कापड़ राज्य मंत्री है उनसे, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई है आपकी? उनके साथ हमारा आज एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन था और बहुत ही पॉजिटिव रहा। मैडम ने बोला कि मैं आगे आपकी बात को पहुंचाऊंगी, इसलिए उनके साथ हमारा जो मिलन था आज अच्छा रहा। तरुण जी, पर मेखला सादर जो साड़ी है उसके ऊपर ही क्यों इन्होंने प्रतिबंध लगाया है? इसके अलावा और भी साड़ियां हैं जो वहां पे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो मेखला सादर पे ही क्यों इन्होंने प्रतिबंध की बात की है? सर, असम एक भारत का अभिन्न अंग है और सूरत भी एक भारत का अभिन्न अंग है, तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात नहीं आती है। आज तक इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी सामान आने जाने का प्रतिबंध नहीं लगा है। लेकिन वो सरकार ये हवाला दे रही है, असम सरकार ये हवाला दे रही है कि असम में बन रहे जो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वो बाहर के राज्य से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको सबको बैन लगाना चाह रही है। वो पावरलूम के जो भी मेखला चादर हो या और भी कोई प्रोडक्ट जो हैंडलूम में बनते हैं उन सब पे बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, उन्होंने 1 मार्च से बैन ही लगा दिया है सब चीज़ों पे। और जो असम में जो हमारे होलसेल व्यापारी है और जो आगे रिटेल व्यापारी है और बहुत लोग ऑनलाइन काम से भी जुड़े हुए हैं, सबने असम में जो भी यहाँ का माल गया हुआ है सबको पैक करके साइड में रख दिया है, क्योंकि वो लोग इतने डरे हुए हैं। वहाँ पे असम सरकार ने अपने हैंडलूम डिपार्टमेंट को इतना सक्रिय कर दिया है कि वो लोगों की दुकानों में जाके उनको प्रेशर कर रहे हैं कि आप बाहर का आया हुआ कोई सामान बेचिए मत। तो सभी व्यापारियों ने वहाँ का सामान बंद करवा के कार्टूनों में रख दिया है, जिससे हमारा पिछले सप्ताह भर में 1 पैसे का, एक इतना करोड़ों रुपए का माल गया हुआ है, लेकिन 1 पैसे का लेन देन खत्म हो गया है। हम लोगों को सूरत में आर्थिक नुकसान इतना हो रहा है, हम ट्रेडर्स को, वीवर्स को, और लोन के रीपेमेंट हम कैसे करेंगे, हम ये भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। पर तरुण जी, ये जो निर्णय लिया गया है आसाम सरकार की ओर से, जैसे आपने बताया, तो रातों रात तो ये निर्णय पे उन्होंने कुछ अपना बयान नहीं दिया होगा, पर आपसे भी बातचीत की होगी, अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे जो व्यापारी है, उनसे भी बातचीत की होगी। कितने समय से ये बातचीत चल रही है कि इस तरह का प्रतिबंध आ सकता है? नहीं 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 साहब, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एकदम
अचानक हाथों हाथ लिया हुआ निर्णय है। इस विषय में 4-5 महीने गवर्नमेंट की अपनी जो सिस्टम है उनमें चर्चा चल रही थी, और 1-2 बार पब्लिक भी, हमारे मुख्यमंत्री जो असम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने पब्लिक मंच से बताया था कि इस टाइप का वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस में जो कि हम बात कर रहे हैं, वहां पे हमें किसी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि आप बाहर का माल मत बनाइए, हम ये बेचेंगे नहीं। 28 मार्च तक हमारा यहां से माल डिस्पैच हुआ है। तो ये निर्णय एकदम तत्कालीन लिया गया निर्णय है। 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला 1 तारीख से इस पे बैन लग जाएगा। और तरुण जी, खास कीमत की बात की जाए तो अपनी जो सूरत की साड़ी है वो जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने बताया था कि 500 से 1000 के बीच में मिल जाती है मेखला सादर, और जो आसाम की अगर बात की जाए तो उसका जो कीमत सामने आई है वो 5000 से लेकर 10,000 तक की आई है। तो अगर क्वालिटी वही है, मटेरियल वही है, तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है सामने? सर, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे। इसमें क्या है, यहाँ पे सूरत में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी रेंज 250 से लेके 700-800 रुपए तक की है, और जो वहाँ पे हैंडलूम में बनता है वो सिल्क बनता है, कॉटन बनता है, वो सब प्योर जो बोलते हैं एकदम प्योर यान है। उनकी कीमत 4-5 हजार से लेके 20-30 हजार रुपए के आती है। और जो पहनावा है ये जो हैंडमेड का, वो साधारण आदमी तक सीमित नहीं रह गया है। इसको पहनने के लिए अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। जो एक आप बोलते हैं साधारण जनमानस जो होता है ना, वो एक तय कीमत तक ही अपना सामान खरीद सकता है। तो इसके लिए सूरत में हम लोगों ने उनको 250 से लेके 700-800 तक के प्रोडक्ट दिए, तो हमने उनके कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया है इससे। आज तक असम के चादर मेखले का एक लिमिटेशन था भाई, असम में ही बनता था, असम में ही बिकता था। असम के बाहर दुनिया में या फिर भारतवर्ष में कोई नहीं जानता था। जब से ये असम का मेखला चादर सूरत में बनने लग गया है, तब से इंडिया के हर कोने कोने से हमारे पास व्यापारी आते हैं और पूछते हैं आप क्या बना रहे हो, तो हम बोलते हैं ये असम का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमसे यहाँ पे सूरत में वो खरीद के लेके जाते हैं। तो हमने असम की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। तो ये हमारी तरफ से आपको बताया जा रहा है कि आप असम सरकार तक ये बात पहुंचाइए, और हमारे को जो मॉनेटरी लॉस हो रहा है तो आप उसका कुछ सुलझाव कीजिए। जी आभार तरुण जैन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपकी जैसी आशा अपेक्षा है અમે પણ ચોક્કસથી તમારી જે વાત છે, રજૂઆત છે એ ઉપર સુધી પહોંચે તેની અમે પણ આશા અપેક્ષા રાખીએ છીએ।